अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ ईमान में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि चूज़ों की जो एक बेहतरीन ग्रोथ होती है उसके लिए हमें उन्हें कौन कौन सी चीज़ें देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनकी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि चूज़े हमारे इससे कहीं बीमार भी ना हो जाए जो हम उन्हें चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। और सेकंड बात कि हम उन्हें कौन कौन सी चीज़ें दें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी हैं, उनकी जो जिस्मानी ग्रोथ है वो सही तरह हो सके। आपको मैं एक दिन के चूज़े से लेके जब चूज़े मुर्गी के अंडे से निकलते हैं 3 मंथ तक आपने जो उन्हें चीज़ें देनी होती हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं वो बताऊंगा। हाँ, जब वो 3 मंथ से ऊपर हो जाएं फिर खैर है, कहते ना फिर अल्लाह की खैर है, छोड़ दें, ओपन कर दें, जो मर्ज़ी डालें, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन मुर्गी के अंडे से लेके 3 मंथ तक उनकी जो ज़िंदगी होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, बड़ी नाजुक होती है, कुछ भी हो सकता है। आपका फ़र्ज़ है कि आप उन्हें बचाएं, उनका ख्याल रखें। तो मैं अब आपको कंप्लीट इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में गाइड करूँगा। लो जी, जब चूज़ा अंडे से निकलता है, यानी कि आपको पता चला है कि मुर्गी ने चूज़े निकाल दिए हैं, आज 21वां 22वां दिन पूरा हो गया, आज सारे चूज़े हमारे निकल आए हैं, ठीक है। सबसे जो पहला काम होता है आपका करने वाला जो बेसिक काम है, आज के दौर की बात कर रहा हूँ, जदीद दौर की बात कर रहा हूँ, जितनी ज़्यादा बीमारी हो गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए बता रहा हूँ कि आपने वैक्सीनेशन करनी होती है उनकी, ठीक है। वरना पहले जो हमारे बाप दादा गुजरे हैं वो कौन सी वैक्सीनेशन करते थे, क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। आज से कुछ 100 साल पहले लोग जब बच्चे निकलवाते थे या 80 साल पहले कौन सी वैक्सीनेशन आ गई थी? कुछ भी नहीं था, कोई चक्कर नहीं था। लेकिन तब वो बीमारियाँ भी इतनी हैवी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है ना। लोग बड़े मजबूत थे, बड़ी सेहतें थी बंदों की, उम्रें दराज थी। लेकिन अब के दौर की निस्बत कंपैरिजन किया जाए तो बीमारियाँ भी बड़ी जदीद आ गई हैं, तो फिर उनके इलाज के लिए दवाइयाँ भी मार्केट में मौजूद हैं। इसलिए वैक्सीनेशन का जो अमल है ये सबसे पहले आ चुका है कि अब अगर आप चूज़े निकलवाते हैं, चूज़े आपके आज निकल आए हैं सारे, सबसे जो पहला काम करना है, 1 दिन के चूज़े का या 2 दिन का चूज़ा है उसकी आपने वैक्सीनेशन करनी है। वो आपने कैसे करनी है? उस वैक्सीनेशन का नाम है मेडिविक NDIB वैक्सीनेशन। स्क्रीन के ऊपर आपको पिक नज़र आ रही है आपकी सहूलत के लिए। मेडिविक NDIB वैक्सीनेशन आपने करनी है 1 दिन के चूज़े की। 2 दिन के चूज़ा अगर आपका हो गया है, कैसे करनी है? ये वैक्सीनेशन आपको मार्केट से मिलेगी, ये आपने बर्फ़ के अंदर आके घर ले आनी है। 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने वैक्सीनेशन डाल के अच्छी तरह मिक्स करके सब चूज़ों को पिला देनी है। लो जी, उनकी वैक्सीनेशन ख़त्म, बस महफूज हो गए बीमारी से। अब आपने उसके बाद क्या करना है? 2 दिन तक आपने लगातार चूज़ों को गुड़ वाला पानी पिलाना है, ठीक है जी। 2 दिन लगातार आपने गुड़ वाला पानी पिलाना है। उसको पिलाने का फ़ायदा ये होता है, जब चूज़ा एक पैदा होता है, 1 दिन का चूज़ा या 2 दिन का चूज़ा पैदा होता है, उसके अंदर जिस्म के अंदर जो जर्दी होती है वो उसके अंदर जिस्म के अंदर पोर्ट के अंदर मौजूद होती है। कुदरत का निज़ाम है, उसको नाली लगी होती है जो उसको खुराक दे रही होती है। तो उसके मैदे के अंदर, पोर्ट के अंदर वो जो जर्दी होती है, जर्द, वो भी उसके अंदर होती है, जमी होती है, मौजूद होती है। हम 2 दिन गुड़ वाला पानी देते हैं, वो पानी पीता है और बीठें करता है, वो सारी गलाजत, सारी अंदर की जो जर्दी वो बीठ के ज़रिए निकल जाती है, उसका पोर्ट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये होता है गुड़ वाले पानी का मकसद। 2 दिन आप लगातार उनको पानी पिलाएं, जितना वो पी सकते हैं उतना, ठीक है। और नेक्स्ट जो बड़ी एहतियात की चीज़ है, जो ख्याल करने वाली चीज़ है, अब आपको मैं वो बताने लगा हूँ। कभी भी अगर आपके चूज़े नए निकले हैं, हफ्ते के चूज़े हैं, 2 हफ्ते के हैं या 20 दिन के हैं, कभी भी आपने उनको बाजरा, कनक, मकई, ये वाली चीज़ें आपने उनको कभी नहीं डालनी, ठीक है। वरना उनकी पोर्ट जाम होते हुए एक लम्हा लगता है, उनकी पोर्ट जाम होती है, बीठ उनकी पीछे फंस जाती है, निकलती नहीं है बीठ, पीछे से सूजन पड़ जाती है और पोर्ट सख्त हो जाती है, मर जाते हैं। इसी वजह से मर जाते हैं। बाजरा, कनक, मकई जब हम 2-3 दिन के चूज़े आगे रख देते हैं ना, तो वो खाना शुरू कर देते हैं, वो तो बेज़बान है, खाएंगे। आपने करना क्या होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। 4 नंबर फीड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, थोड़ी सी मोटी होती है। आपने 4 नंबर फीड लेनी है, उसको आपने क्रश करवा लेना है, यानी कि के क्रश करवा के उसका जो दलिया टाइप होता है ना, उसको ब्रीक करवा लेना, पाउडर फॉर्म में उसको लेके आना है। 4 नंबर फीड को आपने क्रश करवा के पाउडर फॉर्म के अंदर लेके आना है, ब्रीक हो जाएगी वो बिल्कुल। वो आपने चूज़ों को देनी है, चाहे 1 दिन का चूज़ा है, चाहे 1 हफ्ते का, चाहे 1 महीने का। आपने उनको वो फीड देनी है जो 4 नंबर होती है, जितनी मर्ज़ी चूज़े खाएँ। और हाँ, जब आपने उनके आगे 4 नंबर फीड रखनी है क्रश करवा के पाउडर फॉर्म में, तब आपने उनके सामने पानी लाजमी रखना है। पानी के बगैर चारा कोई नहीं है, क्योंकि जब वो फीड खाएंगे उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। खाई जाएंगे, पानी पी जाएंगे, खाई जाएंगे, पानी पी जाएंगे, उनकी नशोनुमा जिस्म की बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, अपनी उम्र से वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। 3 मंथ तक आपने ये सिस्टम करना है।
ठीक है। 3 मंथ तक आप उनको ये वाली 4 नंबर फीड क्रश करवा के उनको आप डालते रहें। आपके पिंजरों में हर वक्त पड़ी हो, खुड्डों में हर वक्त पड़ी हो, ओपन जहाँ पे फिरते हैं पड़ी हो, वो खाई जाएँ और निकाली जाएँ। और उसके अलावा बाहर अगर वो कीड़ा खाते हैं, कोई मकोड़ा खाते हैं, कोई और चीज़ खाते हैं बाहर से चूँच मार की, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप उनको मकई, बाजरा, कनक ये चीज़ें ना दिखाएँ। 3 मंथ तक अपने चूज़ों को ये चीज़ आप ना दिखाएं, ठीक है। सिर्फ 4 नंबर फीड क्रश करवा के पाउडर फार्म में अपने पास रखें, हर जगह पे पड़ी हो, पानी पास पड़ा हो और चूज़े फिर रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, मकोड़े खा रहे हैं और कुछ चीज़ खा रहे हैं और साथ फीड खाए जा रहे हैं। 3 मंथ तक वो चूज़े अपने वज़न से, अपनी उम्र से डबल हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 मंथ के बाद आपने फीड बंद कर देनी है देनी, फीड आपने नहीं देनी। 4 नंबर फीड की बात कर रहा हूँ। आपने फिर क्या करना है, गंदम, बाजरा और मकई, ये तीनों चीज़ें आपने ले जानी है, इनको क्रश करवा लेना है आपने। तीनों चीज़ों को, गंदम, बाजरा, मकई, इनको भी क्रश करवा के ना थोड़ा सा आपने दलिया टाइप बनाना है ताकि नरम हो जाए। फिर आपने चूज़ों को ये डालनी शुरू कर देनी है, ठीक है। साबुत गंदम मोटी होती है, पता है आपको, दाना मोटा, मकई भी मोटी होती है, चूज़े खाएंगे तो पोट जाम का फिर खदशा है। आपने बाजरा, मकई, गंदम, इनको जब वो 3 माह से ऊपर हो जाएँ तब की बात कर रहा हूँ, आपने फिर इनको वो क्रश करके दलिए की फॉर्म में लेके आना है इनको, ठीक है। वो इनको डालनी है आपने जब 3 माह की उम्र के पूरे हो जाए, 90 दिन के, फिर आपने इनको ये डालना है। जगह जगह पे ये पड़े हो, इनके पिंजरों के अंदर पड़ा हो, बाहर पड़ा हो, जहाँ पे फिरना है, तब ये फिर फीड को छोड़ के वो खाना शुरू कर दें, बाजरा, गंदम और मकई, इसके ऊपर लग जाएँ। जब ये इस लाइन में आ जाएंगे, इनका जिस्म हार्ड होता जाएगा, सख्त होता जाएगा। जब ये 8-8, 9-9 महीने के हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पट्टियाँ तैयार हो जाएंगे, इनका गोश्त बिल्कुल सख्त हो जाएगा और ये बिल्कुल जल्दी फल फूल जाएंगे, जल्दी बड़े हो जाएंगे। कुछ दोस्त मुझे पिक भेजते हैं अपने चूज़ों की, कहते हैं सान भाई ये 3 महीने का, ये 2 महीने का, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल। इनमें हंसी आती है देख के, भी ये क्या है। वो ये है ना कि बस उनको छोड़ देते हैं, बाजरा रख देते हैं, कनक रख देते हैं, गंदम रख देते हैं, कहते हैं जो मर्ज़ी खाओ, तो बस उनकी ग्रोथ नशोनमानी सही होती, वैक्सीनेशन फिर नहीं टाइम पे कर पाते, या कोई दूसरी चीज़ें जो उनसे मिस हो जाती हैं। और अब 1 महीने का जो चूज़ा है उसकी 1 दिन का जो चूज़ा है उसकी वैक्सीनेशन तो मैंने आपको बता दी, मेडिविक, NDIB। अब जब चूज़ा 1 महीने का हो गया, या फ़र्ज़ करें चूज़ा 2 महीने का हो गया, तब आपने कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। जब वो 2 मंथ का हो जाता है, एक मिसाल है, तब आपने कौन सी वैक्सीनेशन करनी है। तब आपने जो पहले दिन की थी मेडिविक, NDIB, वो नहीं करनी, वो कभी भी नहीं करनी। वो सिर्फ 1 दिन के चूज़े की वैक्सीनेशन है या 2 दिन के, बस। मेडिविक, NDIB की बात कर रहा हूँ, जो मैंने पिक शुरू में दिखाई है वो 1-2 दिन के चूज़े की है। जब चूज़ा आपका 2 महीने का हो जाता है या 3 महीने का फ़र्ज़ करें हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है, तब आपने मेडिविक एंडिलसूटा, ये देखें स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, मेडिविक एंडिलसूटा, ये वैक्सीनेशन करनी है। सेम वही प्रोसेस है, बर्फ़ के अंदर आके दुकान से लेके आनी है, 1 लीटर पानी में डाल के मिक्स करके उनके आगे रख देनी है, सारे चूज़े पी लें, वैक्सीनेशन होगी, काम ख़त्म हो गया। फिर 2 महीने के बाद यही करनी है, फिर 3 महीने के बाद यही करनी है, जब तक उनकी लाइफ है। आगे आगे आपको महसूस होता है कि यार कर दूँ वैक्सीनेशन, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद आपने एंडिलसूटा ही करनी है। वो जो मैंने शुरू में बताई है वो बस एक बार करते हैं जब चूज़ा छोटा होता है, 1 दिन का होता है, उसके बाद उसको भूल जाना, कभी भी नहीं करना। बाद में सारी उम्र यही करनी है, मेडिविक एंडिलसूटा 2-2 मंथ के बाद आप करते रहें, ठीक है। तो चूज़ों की इससे जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, चूज़े पैदा होते हैं, वैक्सीनेशन करें, 2 दिन लगातार गुड़ वाला पानी दें ताकि उनके अंदर की सफाई हो सके। उसके बाद 3 महीने तक आप 4 नंबर फीड का पाउडर फॉर्म बना लें, उसको वो इनको खिलाएं, हर वक्त पानी आगे मौजूद हो। वैसे ओपन एरिया में खुला छोड़ दें, कीड़े मकोड़े टिड्डियाँ जो मर्ज़ी खाएँ और बाद में फीड खाएँ, अपनी उम्र से डबल हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे। और जब 3 मंथ गुजरता है, फिर बाजरा, कनक, मकई, इनको क्रश करके दलिए की फार्म में लेके आएँ, वो इनको आप दें। इंशाल्लाह आपके चूज़े तरोताज़ा हो जाएंगे, फूल फल जाएंगे, बीमारी उनके करीब भी नहीं आएगी। कुछ बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो हम जानबूझ के अपने चूज़ों को लगा देते हैं, ठीक है। उनकी अभी छोटी सी उम्र होती है, हम उनको सब्ज़ा डाल देते हैं, चारा डाल देते हैं, उनको सख्त चीज़ें डाल देते हैं, वो खा के उनकी पोट जाम हो जाती है। जैसे इंसान में सारी बीमारियां उसके मैदे की वजह से लगती है ना, मैदे की वजह से हर बीमारी लगती है, वैसे चूज़ों की पोट जाम की वजह से हर बीमारी लगती है। उनको कब्ज़ हो जाती है, सांस बंद हो जाती है, अंदर ही अंदर मर जाते हैं। तो कोशिश करें जो मैंने वीडियो के अंदर टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करें और अपने चूज़ों की ज़िंदगी बचाएं। तो इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।